नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली तटीय सड़क यानी कोस्टल रोड अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, बल्कि संगीत का अनुभव भी बनेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया है। मुंबई की कोस्टल रोड अब एक नई पहचान के साथ तैयार है। धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज तटीय सड़क अब देश की पहली सीटमय सड़क बन गई है। एमर्सन गार्डन के पास जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वाहन गुजरा तो टायरों और सड़क के घर्षण से स्लम डॉग मिलियनेयर का मशहूर गाना जय हो गूंज उठा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और हंगरी के महावाणिज्य दूत भी मौजूद रहे। तकनीक और कला का ये मेल मुंबई के ट्रैफिक को एक नया एहसास देगा। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगरी की टेक्नोलॉजी है और उसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है। इसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार का सत्र न केवल आर्थिक लेखा जोखा होगा, बल्कि महिला, किसान और गौरवशाली मराठी भाषा को समर्पित रहेगा। महाराष्ट्र का बजट सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री 6 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार सत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष पर विशेष चर्चा होगी। साथ ही 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मराठी भाषा गौरव दिवस पर दोनों सदनों में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सत्र को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को महाराष्ट्र आगे बढ़ा रहा है। अहिल्यानगर के पारनेर में मुख्यमंत्री ने एक नए औद्योगिक अध्याय की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर के पारनेर में टोरल इंडिया सुपर प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत की औद्योगिक प्रगति का इंजन है, ये औद्योगिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई ये तेजी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र की लाल परी यानी कि एसटी बसों का सफर अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। अब यात्रियों को नकद के झंझट से मुक्ति मिलेगी और एक कार्ड से ही सारे काम हो जाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने एसटी निगम में राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड यानी एनसीएमसी प्रणाली लागू करने का बड़ा फैसला लिया। अब छात्रों को उनके सरल नंबर, महिलाओं और बुजुर्गों को आधार कार्ड और दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड के जरिए ये स्मार्ट कार्ड मिलेगा। पत्रकारों और पुरस्कार विजेताओं को भी डिजिटल सुविधा दी जाएगी। ये कदम न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि यात्रियों के भरोसे को भी मजबूत करेगा। अब रियायती सफर के लिए ये स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के में एक नया पन्ना जुड़ गया है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर अपने पद की शपथ के बाद काम शुरू कर दिया है। उनके पास खेल, अल्पसंख्यक विकास और राज्य उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। उन्होंने साफ किया कि किसानों, महिलाओं और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्य के विकास के लिए वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगी। जाते जाते गर्व करने वाली खबर, महाराष्ट्र के अनुशासन और देशभक्ति ने लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की पहल पर शुरू हुए राष्ट्रीय प्रथम अभियान ने इतिहास रच दिया है। इसमें 2 करोड़ छात्रों और 1 लाख स्कूलों ने हिस्सा लिया। 77वें गणतंत्र दिवस पर छात्रों द्वारा किए गए शानदार ड्रिल प्रदर्शन को लंदन स्थित विश्व रिकॉर्ड पुस्तिका ने मान्यता दी है। ये उपलब्धि महाराष्ट्र के समर्पण और अटूट बाण है। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।